Hello student, we have the question is a bird fly in the same direction as that of the wind covering a distance of 45 km in 2 hours 30 minutes, but it take 4 hours 30 minutes to cover the same distance when it fly against the direction of the wind. Ignoring the condition other than the wind conditions, find the speed of the bird in still air and second आपको बताना है the speed of the wind. कॉन्सेप्ट की अगर यहाँ पर देखते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट में कि अगर यहाँ पर हमारे पास स्पीड जो होगी वो स्पीड इज इक्वल टू होता है यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस कवर बाई किसके बर्ड द्वारा डिवाइड बाई कितने टाइम में इसने किया है ये हो जाएगा, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई द बर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा यहाँ पर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अगर आप स्पीड को देखते हैं तो दो तरह से स्पीड चलती है, एक तो स्पीड हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर विंड के साथ, स्पीड ऑफ द विंड अगर यहाँ पर अलग है। सबसे पहले देखिए मान लेते हैं स्पीड लेट द स्पीड ऑफ बर्ड लेट द स्पीड ऑफ बर्ड इन स्टिल वर्ड इन स्टिल एयर इज इक्वल टू मानते हैं यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर, और अगर यहाँ से स्पीड हम मान लें स्पीड ऑफ विंड तो इसको हम मान सकते हैं यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। तो अगर यहाँ से आप देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर स्पीड को बर्ड जो है वो विंड के साथ साथ जाएगी, अगर बर्ड विंड के साथ साथ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिवली स्पीड हमारे पास जिधर यहाँ पर अगर इस तरह से विंड बह रही है और इसी तरफ जा रही है यहाँ पर बर्ड, तो रिलेटिवली स्पीड होगी यहाँ पर रिलेटिवली स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी x प्लस वाई। बट अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से रहेगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो रिलेटिवली स्पीड रहेगी रिलेटिवली स्पीड हो जाएगी यहाँ पर x माइनस वाई, दिस इज x माइनस वाई स्पीड ऑफ बर्ड माइनस विंड की स्पीड क्या रही होगी। तो कंडीशन वन हमारे पास क्या गिवन है, कंडीशन वन हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अगर वो इसके साथ जाती है कितना किलोमीटर 45 किलोमीटर, तो 2 हॉर 30 मिनट में इसको कवर कर देती है, 2 हॉर 30 मिनट में कवर कर देती है। इसका मतलब कितना हुआ कि कंडीशन वन आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस तो है 45 किलोमीटर और रिलेटिवली स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, बिकॉज ये इसके साथ साथ है, जिधर हवा जा रही है वो सेम डायरेक्शन है, इज इक्वल टू 2 हॉर 30 मिनट मीन्स 2 हॉर प्लस 1/2 हॉर, 30 मिनट को आप कहेंगे 1/2 हॉर, दिस इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 5/2। दैट मीन 5 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से तो 9 18, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। अब आप देखते हैं कंडीशन टू, कंडीशन नंबर टू में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती, सेम डायरेक्शन 4 hour 30 मिनट टू कवर द सेम डायरेक्शन व्हेन इट फ्लाई अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, तो वही है हमारे पास डिस्टेंस 45 किलोमीटर ये कवर कर रही है, बट यहाँ पर क्या है स्पीड रिलेटिवली स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है और ज्यादा टाइम लेगी। ज्यादा टाइम लेने का मतलब ये रहा है कि अगर हमें दिया गया 4 आवर 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट को आप लिख सकते हैं 4 प्लस 1/2 आवर, तो 4 प्लस 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2, दैट मीन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 टाइम जाएगा, दिस इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अब क्या करते हैं, अब कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एडेड विद इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड के साथ अब ऐड करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर तो बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 और ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दोनों को ऐड करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 28,
दैट मीन x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 14। इस x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। नाउ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है यहाँ पर 14, ये हमारे पास आई है 14, तो x की वैल्यू को हम x इक्वल टू 14 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, मीन्स 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 18। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 14, दैट मीन दिस इज इक्वल टू 4। तो y हमारे पास कितना आ जाता है 4 आ जाता है। बस यही हमें पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं hence the speed of bird in still water, in still air, एयर की बात कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू हमारे पास कितना है x की वैल्यू, और x है हमारे पास 14 किलोमीटर पर आवर। और अगर यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था स्पीड ऑफ एयर, तो स्पीड ऑफ एयर इज इक्वल टू, या विंड की बात करें, ये हमारे पास है एयर या विंड, ये है हमारे पास यहाँ पर y, और y है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।